नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वीक्लिक पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों, पूरी डिटेल में बात करेंगे कि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर हर कोर्सेज़ के लिए कितना है। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके हॉस्टल फ़ी के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे आप इसमें कौन-कौन सी स्कॉलरशिप ले सकते हैं और भी कई तरीके की स्कॉलरशिप्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कौन-कौन से फ़ी वेवर जो हमें मिल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आना है। तो जैसे मैंने अब ओपन कर रखा है अपने ब्राउज़र में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी। इसको आकर आपको जो है कि इसकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है यहाँ पर, इसको जो है क्लिक कर लेना है, जिससे कि आप जो है ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जो है रीडायरेक्ट हो जाएँगे। दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपकी जो वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। इसको चाहें तो आप अपने डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेते हैं इसको हम, ताकि ये जो है अच्छे से मतलब कि विजिबल हो सके और सारी सारी चीज़ें जो है अच्छे से ओपन हो सके। उसके बाद अगर आपको फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह चेक करनी है तो आप पहले आप आएँगे यहाँ पर एडमिशन सेक्शन में। एडमिशन सेक्शन में आकर एक प्रोस्पेक्टस दे रखा है, उसको जो है डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उस पूरी डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर दे रखी है, तो इसको हम लोग ओपन करके डाउनलोड को जो है कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही प्रोस्पेक्टस को आप ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको जो है कि दिखाई देगा। जो ये 2021 2022 के लिए है, अभी जो लेटेस्ट है यानी 2022 2023 के लिए अभी नहीं आया है। तो इसमें आप आएँगे तो पहले पेज पर आपको पूरा एड्रेस वगैरह मिल जाएगा और इसमें आप जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट सीधे बात कर सकते हैं या फिर उनको ईमेल कर सकते हैं। अब उनकी वेबसाइट्स के बारे में बता रखा है, उनका पता जो है सब चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। फिर उसके बाद नीचे जब आएँगे तो वहाँ पर देखिए आपको जो है कि पूरी डिटेल जो है कंटेंट वाइज़ दे रखी है, जैसे अबाउट द यूनिवर्सिटी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और भी चीज़ें क्या है, लैंग्वेज लैब कितना है, कंप्यूटर लैब है कि नहीं है, सब चीज़ें जो यहाँ पर दे रखी है। फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ पर दे रखी है, जैसे लाइब्रेरी है, हॉस्टल फी है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, बास्केटबॉल कोर्ट है और सब चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। तो हम लोग जो इसमें जो है फ़ीस स्ट्रक्चर ही देखने वाले हैं। बाकी जो आपको जैसे रूल ऑफ एडमिशन देखना है और भी चीज़ें लेटरल एंट्री के लिए देखना है और भी जो कोर्सेज़ के लिए जो है देखना है, फिर रिजर्वेशन आप सीट देखना है, तो आप इसमें जो है प्रोस्पेक्टस आपको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देख पाएँगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर पर। दोस्तों, इस प्रोस्पेक्टस का 10वां पॉइंट जो है कि फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में पूरी डिटेल में बता रखा है। इसमें बता रखा है कि जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ऑफर्ड होते हैं कोर्सेज़ यहाँ पर, वो रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत होते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि आपको जो सीट अलॉट हो रही है वो रेगुलर और या सेल्फ फाइनेंस हो रही है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपको जो फ़ीस स्ट्रक्चर में आपको चेंजेज हो जाएंगे। आप देखेंगे आगे कि सेल्फ फाइनेंस और जो रेगुलर कोर्सेज़ हैं उनमें कितना डिफरेंस होता है। देखिए, जो बीए का ऑनर्स के कोर्सेज़ हैं, इन सब्जेक्ट में उर्दू, अरबिक, पर्शियन, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, देखिए इसमें आपका जो है 7,775 रुपये पर एनम के हिसाब से लगता है और इसमें 60 जो है सीट हैं सभी सब्जेक्ट, मतलब अलग-अलग सब्जेक्ट में 60-60 सीट हैं और ये सेमेस्टर वाइज होता है। इसमें आपका 6 सेमेस्टर होते हैं, मतलब 3 साल का एक कोर्स होता है। और यहाँ पे देख लीजिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है, यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे मदरसा बोर्ड वगैरह इन सबसे भी पढ़े बच्चे जो हैं एलिजिबल होते हैं और नीचे जो इस प्रोस्पेक्टस में देखेंगे कौन-कौन से मदरसा जो एलिजिबल हैं, इसके लिए रिकॉग्नाइज्ड हैं, उसका भी लिस्ट दे रखा है। तो आप पूरा डिटेल में पढ़िएगा। फिर देखिए बीए ऑनर्स यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर बीए ऑनर्स का यहाँ पर जो दूसरा सब्जेक्ट होने वाला, ग्रुप होने वाला, उसका 8,775 रुपये होने वाला है। फिर उसके बाद बीकॉम के लिए, ऑनर्स के लिए देखिए आपका 10,000 रुपये लगभग होने वाला है। फिर यहाँ पर देखिए बीकॉम ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस, वही कोर्स है लेकिन वहाँ पर आपको 21,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से देना पड़ेगा। तो ईयर डिफरेंस है आपको जो है कि रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस वाले चीज़ में। तो आपको जो सेल्फ मतलब चीज़ें तो वही रहेंगी, लेकिन आपको जो है कि पूरी जो मतलब फ़ी जो है जो गवर्नमेंट देती थी उसमें आधा फ़ीस वो आपको नहीं मिलेगा, तो आपको पूरा पैसा जो है पे करना पड़ेगा उसके लिए। फिर बीबीए है, बीबीए सेल्फ फाइनेंस है, बीसीए है, बीसीए सेल्फ फाइनेंस है। तो वहाँ पे देखिए बीसीए के लिए 16,000 रुपये जो गवर्नमेंट सीट है और सेल्फ फाइनेंस जो है कि 25,000 रुपये आपको पर ईयर के हिसाब से देने पड़ेंगे। फिर हिसाब से बीएससी ऑनर्स है, बीएससी जियोग्राफी है, यहाँ पे बीएससी फिजिक्स है, सेल्फ फाइनेंस के कोर्सेस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई तरीके के जो बीएससी अलग-अलग सब्जेक्ट्स में यहाँ पर दे रखे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर अगर हम जो है कि पीजी कोर्स की बात करें तो यहाँ पे एमए जियोलॉजी है, एमए एमएससी होम साइंस है, एजुकेशन है। तो यहाँ पर इसकी जो 14,525 रुपये है। उसी तरीके से यहाँ पे एमबीए है, एमकॉम है और ये सब सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर बीटेक भी होता है। तो बीटेक में यहाँ पर 8 सेमेस्टर होते हैं और हर जो है ब्रांच में 60 सीट होती है। तो ये जो बीटेक है वो सेल्फ फाइनेंस, मतलब पूरी सेल्फ फाइनेंस सीट होती है यहाँ पर। तो इसका जो होता है कि
77,000 रुपये यहाँ पर जो है कि इसका फ़ी होता है। और यहाँ पर आपको देख लीजिए, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी होने वाला है यहाँ पर कुछ इस तरीके से होने वाला है। तो ये सब सारी चीज़ जो है कि आपको वहाँ पे सेमेस्टर वाइज फ़ीस जमा करना होता है या ईयरली वाइज। तो यहाँ पर देखिए पूरी डिटेल में बता रखा है कि फ़ी आपको कैसे जमा करना है और कैसे गाइडलाइन कौन-कौन से जो मतलब एप्लीकेशन कोर्स के एप्लीकेशन जैसे बीटेक के लिए, एमबीए के लिए जो है कि एकेटीयू को जो है यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह चार्ज जो है कि अलग से देना पड़ता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं पूरी डिटेल में आपको प्रोस्पेक्टस में दे रखी हैं। तो आप एक बार ज़रूर इसको चेकआउट कीजिए। तो चलिए हम लोग हॉस्टल फ़ी देख लेते हैं। दोस्तों, इस प्रोस्पेक्टस के आप 9वें पेज पर आएँगे तो आपको यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में पूरी डिटेल में बता दिया गया है कि यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी किस तरीके से होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों हैं, जिसमें 300 सीट जो हैं कि यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर आपको देखिए, आपको अगर आप सिंगल रूम लेते हैं तो आपको 9,225 रुपये जो है रूम रेंट देना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप जो है कि डबल या लेते हैं, इन सब पे लेते हैं तो आपको यहाँ पर 7,525 रुपये देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको जो है कि एक जो है डिपॉजिट मनी यहाँ पर जमा करना पड़ेगा 3,000 रुपये का, जो कि बाद में आपका जो है रिफंड हो जाएगा। बाकी उसके बाद आपका जो है कि जो मेस फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, इन सब चीज़ें जो है कि आपको मतलब मेस के हिसाब से जो वहाँ पे कोऑर्डिनेट चलेगा या फिर कोऑपरेटिव जो मेस होता है उसके हिसाब से चलेगा। तो आपको उतना जो है उस मेस फीस देना पड़ेगा। बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कुछ जो भी सीसीटीवी फैसिलिटीज़ हैं या फिर जो मतलब कि कोई स्पोर्ट्स रूम होते हैं, वाईफाई वगैरह, इन सब चीज़ें जो है अवेलेबल रहेंगी हॉस्टल में। तो ये सब जो बेसिक जो है रिक्वायरमेंट वहाँ पर अवेलेबल है। बाकी स्पोर्ट्स वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट रहेगा, नेट प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ रहेगा, ठीक है। तो जिम्नेजियम भी यहाँ पर है, यहाँ पे आप जाएंगे, क्लब वगैरह भी हैं यहाँ पर। तो पूरी इंटरटेनमेंट का भी जो आपको जो है कि पूरा व्यवस्था दिया गया है। साथ ही साथ ई लाइब्रेरीज वगैरह भी हैं यहाँ पर, तो आपको बुक्स वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों, अब बात करेंगे हम इसके जो है कि स्कॉलरशिप्स के बारे में। दोस्तों, पेज नंबर 25 पर आएंगे तो आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप कमेटी के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो है एक स्कॉलरशिप कमेटी है, जो कि जो यूपी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है उसके लिए जो है फॉर्म अप्लाई करने के लिए SC ST OBC और जनरल कैटेगरी जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन से आते हैं उनके लिए जो है कि फॉर्म जो है कि मतलब अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिलता है वहाँ पर। और ये कमेटी आपको जो है हेल्प करती है, फॉर्म फिल करवाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों, मैं बात करूँ कि जो दूसरी स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे आप यहाँ पर एडमिशन लेते समय ट्यूशन फ़ी वेवर सीट होता है, जैसे बीटेक में होता है तो वहाँ पर TFW सीट होता है, जो कि AICTE की स्कीम है, जिसमें आपको पहले से ही जो है ट्यूशन फ़ी जो है कि नहीं देना पड़ता है। तो जो है कि आपको जो ट्यूशन फ़ी आपको मतलब टोटल फ़ी नहीं होता, उसमें एक अलग से सेक्शन होता है ट्यूशन फ़ी। तो उसकी जो डिटेल में अगर बात करेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे तो ट्यूशन फ़ी आपका जो है वेव हो जाएगा और बाकी जो कुछ जो अमाउंट बचते हैं उसको आपको देना पड़ेगा। तो आपको जो बहुत ज़्यादा जो है कंसेशन मिल जाता है ट्यूशन फ़ी वेवर के तहत। तो इस पर मैंने पूरी मतलब डिटेल में वीडियो बना रखी है TFW सीट के ऊपर। हर ब्रांच में अप टू 5% जो है कि सीट वहाँ पर होती है। तो आप इसको ज़रूर चेकआउट कीजिए और कंसीडर कीजिए एडमिशन लेते हुए। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बता दूं कि आपको जो है कई तरीके के प्राइवेट स्कॉलरशिप के लिए भी आपको चांस मिलता है, जैसे सीताराम फाउंडेशन स्कॉलरशिप है, फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस है, नॉर्थ साउथ फाउंडेशन है, कई तरीके की जो फाउंडेशन है उसको स्कॉलरशिप मिलती है। साथ ही साथ आप अगर कई माइनॉरिटी कैटेगरी के हैं या फिर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं या इस तरीके के हैं तो आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आपको कई तरीके की स्कॉलरशिप मिलती है। SC ST के लिए कई तरीके की स्कॉलरशिप मिलती है। दोस्तों, इन सब पर मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है और सब पर अलग अलग एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। तो ज़रूर स्कॉलरशिप सेक्शन प्लेलिस्ट जो है चेकआउट कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, तो उसको भी चेकआउट कीजिए तो आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कई तरीके के फंड हैं जो आपको जो है हेल्प करते हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि आप इस यूनिवर्सिटी में भी आपको कई तरीके के अवार्ड्स वगैरह और इंस्टीट्यूट लेवल जो है स्कॉलरशिप भी मिलेंगी। तो इन सब के बारे में भी आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा और इस प्रोस्पेक्टस को ज़रूर पढ़िएगा। साथ ही साथ एक जो है कि उस पर एक जो फी स्ट्रक्चर का इन्होंने बहुत सारे तरीके के दे रखा है डिटेल। कोई इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता रखा है कि जैसे ट्यूशन फ़ी कितना लग रहा है, लाइब्रेरी फ़ी कितना लग रहा है, जिम फीस कितना लग रहा है, कई तरीके की जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाई, साथ में एक ही साथ दे रखा है कि इसी एनुअली आपको 7,500 या 10,000 रुपये ऐसे जमा करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर जब जाएंगे इंस्टीट्यूट में या फिर उनसे बात करेंगे तो आपको जो है कि एकदम सेपरेट जो डिस्ट्रीब्यूटेड एकदम फी स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसमें आपको हर चीज़ के बारे में डिटेल में बताया जाएगा कि इसके लिए जो है इतना फ़ी दे रहा है, आपका जो डिपॉजिट है इतना हो रहा है, इतना हर चीज़ें जो है अलग अलग आपको पता चलेंगी। ठीक है दोस्तों, ये बताइए आपके लिए वीडियो कितना हेल्पफुल रहा है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, कई सारे जो स्टूडेंट से प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है वीडियोज़ में बनाता रहता हूँ इस चैनल पर, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।